हेलो बच्चों। बच्चों हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर इकोनॉमिक्स सीयूईटी यूजी प्रोग्राम। तो जो भी बच्चे अभी क्लास 12th में हैं और वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर 2027, देन दिस सेशन इज फॉर यू। क्या? तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे कि क्या क्या हम यहाँ पे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज फॉर द ईयर 2026, तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। राइट, तो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा लेट अपडेट होगा, बट जहाँ तक हमने देखा है प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से ये सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। राइट, तो ईयर 2027 के लिए भी सेम सिलेबस आने वाला है। अब हम बात करते हैं क्या क्या इसके अंदर हमें चीजें कवर करनी है। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स दैट वी नीड टू स्टडी इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम उसका मीनिंग पढ़ते हैं, एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। राइट, 1 and 2 कॉमोडिटी केसेस, कंज्यूमर बजट एंड ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। सो ये सारे टॉपिक्स हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ने वाले बच्चे। उसके बाद डिमांड की बात करते हैं। डिमांड में हम लोगों ने पढ़ना है मार्केट डिमांड के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स के बारे में, डिमांड शेड्यूल्स के बारे में, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डिमांड के अंदर पढ़ने वाले बच्चे। देन इन यूनिट 2 वी हैव प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। In production and cost, we need to study production function in both short run and long run. Then we need to study shapes of TP, which is total product, MP marginal product, and AP average products curve. After that, we need to study cost and revenue, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं what the concepts of cost. Here we need to study short run cost curves, right? जिसके अंदर हमारे पास फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे बच्चे। देन इन द केस ऑफ रेवेन्यू वी नीड टू स्टडी टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड देयर relationships, right? Then in producer equilibrium with the help of marginal cost and marginal revenue. So ये सारे के सारे टॉपिक बच्चे हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में कवर करने वाले हैं। उसके बाद इन यूनिट 3 वी नीड टू स्टडी the theory of the firms under perfect competition, right? तो स्पेसिफिकली हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, देन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। देन वी नीड टू स्टडी सप्लाई, जिसके अंदर हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई, determinants of supply, supply schedule, supply curve, movements along and shifts in the supply curve, price elasticity of supply, measurement of price elasticity of supply. Yeah. Then in unit 4, we need to study market equilibrium and simple applications. Here we need to study about market equilibrium, excess demand, excess supply, and then for applications, we need to study price ceiling and price flooring. Then in course 2, we need to study about macroeconomics. In macroeconomics, the unit 1 is introduction and national income accounting. तो जिसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये पढ़ने वाले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देर आर 3 methods, right? Which is value added,
प्रोडक्ट मेथड एक ही है, वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, देन वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड एंड देन वी हैव इनकम मेथड। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जिसके अंदर हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट के बारे में, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस के बारे में, जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में बच्चे। देन इन यूनिट 2 वी नीड टू टॉक अबाउट मनी एंड बैंकिंग। In money and banking, we will be talking about meaning and functions of money, supply of money, money creation and money multiplier. उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट पॉलिसी tools to control money supply, right? Then in unit 3 we need to talk about determination of income and employment, जिसके अंदर हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, determination of income in two sector model, problems of excess demand and deficit demand, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे measures to correct them, changes in government spending, taxes and money supply, and lastly we will talk about multiplier mechanism, right? In unit 4 we need to talk about government budget and economy. तो गवर्नमेंट बजट के अंदर हम लोग मीनिंग पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। देन वी नीड टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। एंड लास्टली वी नीड टू डिस्कस आउट बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, which is nothing but measures of government deficit, right? In unit 5th, which is the last unit for macroeconomic, that is open economic open economy macroeconomics, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की। देन वी नीड टू टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट्स, then foreign exchange rate, meaning of fixed and flexible rate and manage floating, merits and demerits of exchange rate regimes. After that, we will talk about determination of exchange rate and then manage floating. तो ये सारे के सारे पांचों के पांचों यूनिट वी नीड टू स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद इन कोर्स 3 वी नीड टू स्टडी अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इन यूनिट 1 वी नीड टू स्टडी अबाउट डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम 1947 टू 90, राइट? जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence, then Indian economic system and common goals for 5-year plans, and lastly the main features, problem and policy of agriculture, institutional aspects and new agriculture strategy, industry and foreign trade के बारे में। In unit 2 we will study about economic reforms since 1991, macroeconomic meaning, जिसके अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 के बारे में, एंड वी विल टॉक अबाउट फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, राइट? देन इन यूनिट 3 वी विल बी टॉकिंग अबाउट करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, फिर हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की, देन एम्प्लॉयमेंट एंड लास्टली environment and sustainable development की। In unit 4 we need to talk about development experience of India, a comparison with neighbors, जिसके अंदर हम बात करेंगे comparison with neighbors, its issues, for example economic growth, population, sectoral development and other human development indicators, and lastly we will talk about development strategies, right? So this is the syllabus बच्चे। सो क्लासेस हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे सैटरडे से 18th अप्रैल 2026 एट 10 PM। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, हम लोग रात को क्लासेस इसके लेंगे, राइट? देन पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम लोग इसमें सारे कवर करने वाले हैं बच्चे, राइट?
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डाउट सेशंस होंगे बच्चे, एंड यू कैन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। या थैंक यू बच्चे, प्लीज टेक केयर।